भी लोग पानी के लिए तरसते हैं, आज भी लोग कपड़े के लिए तरसते हैं, आज भी लोग शिक्षा के लिए तरसते हैं, आज भी लोग जो है दवा के लिए तरसते हैं। देश के सारे सेक्टर प्राइवेट हो जाएंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा आपको? नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। आज हम जौनपुर बसरही सुजानगंज में आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे मुलाकात हुई और बातचीत करते हैं। देखते हैं इनकी क्या विचारधारा है, क्या करना चाहते हैं अपने जीवन और समाज के लिए। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र बहुत। कहाँ घर पड़ता है? अरुआ। कुछ काम? पेशे से यही हम समाज को सुधारने का काम करते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। हमारी एक पार्टी है भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी, उस पार्टी में काम भी करते हैं। तो भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी कितने राज्यों में काम कर रही है? 7 राज्यों में काम कर रही है। इसके कुछ आयाम, कुछ पहचान, क्या करना चाहती भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी? क्योंकि पार्टियां तो भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो इसके भी कुछ अपने आयाम होंगे कि हम यही करना चाहते हैं। जरूर भाई, देश में आज बहुत सारी पार्टियां हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन उन्होंने देश के लिए किया क्या? भाई 77 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, आज भी देश की दिशा वही है। भाई आज भी लोग पानी के लिए तरसते हैं, आज भी लोग कपड़े के लिए तरसते हैं, आज भी लोग शिक्षा के लिए तरसते हैं, आज भी लोग जो है दवा के लिए तरसते हैं, आज भी लोग पास रोजगार नहीं रह गया है, उसके लिए लोग तरसते हैं। हम उसके लिए काम करते हैं। देश में बराबरी आनी चाहिए, हम बराबरी के लिए काम कर रहे हैं। क्या अभी बराबरी नहीं है देश में? भाई आज बता दीजिए किसी देश में किसी को बराबरी मिली हो? आज भारतीय संविधान तो सबको बराबर समझता है। भारतीय संविधान लागू कहाँ हुआ है? भाई देश में जब आज़ादी नहीं थी उसके पहले भी जो है व्यवसाय करने का अधिकार बनिया को था। आज भी देश में जो है व्यवसाय करने का अधिकार सिर्फ बनिया को है। क्या इनकी बात, क्या नाम हुआ आपका? हरि प्रकाश बहुत। तो क्या आप इनकी बातों से सहमत है जो कह रहे हैं? एकदम सहमत हूँ। क्या देश में सेवा सुरक्षा भारतीय संविधान नहीं लागू है? कहाँ लागू है? अगर लागू होता तो हर जगह जो है कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं फूंक दे रहे हैं, कहीं तेजाब डाला जा रहा है, कहीं भी सुनवाई हो रहा है। ये तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है कहते हैं कि इधर परिंदा पर नहीं मार सकता, किसी के साथ अनैतिक कोई कृत्य नहीं कर सकता, घरों पर बुलडोजर चलेंगे। ये सब नहीं दिखाई देता आप सबको? ये बीजेपी वाले तो ये भी कहे थे मोदी जी कि मेरी सरकार आएगी तो मैं 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या रोजगार तो बह रहा है रोडों पर, लोग कहते हैं आपको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। रोजगार वही गंगा जी में बह रहा होगा और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है रोजगार। सब त्राही त्राही मान हो रहे हैं। आपको भी लगता है कि रोजगार नहीं है देश में? मोदी जी ने तो कहा था कि रोजगार बहुत है और सब कहते भी हैं, हल्ला भी मचा, मीडिया भी कहती है इस बात को। भाई पहले हमारी आप बात पूरी सुन लीजिए। आपने देखा, हमने पहले भी बताया कि देश में जो है जब आपका देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले जो है धन रखने का अधिकार और व्यवसाय करने का अधिकार सिर्फ बनिया को था। आज भी आप देख रहे हैं जितने भी कल कारखाने उद्योग धंधे हैं उस पे उसका मालिक कौन है? बनिया ही है। आप भी बनिए ना, आपको कौन रोक रहा है? भाई हमें जब वो अवसर नहीं दिया जा रहा है हमारे समाज को तो कैसे बन पाएंगे लोग? अवसर तो मिलना चाहिए, प्लेटफार्म तो मिलना चाहिए। आज तक जितनी सरकारें आई वो सिर्फ प्राइवेटेशन करने पे तुली हुई है। भाई जब से देश के सारे सेक्टर प्राइवेट हो जाएंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा आपको? कहाँ मिलेगा आपको रोजगार? अमेरिका करने आप जाएंगे रोजगार करने के लिए? आप अगर इस देश के निवासी हैं, इस देश में आपको रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन जब देश के सारे कल कारखाने प्राइवेट हो गए हैं तो रोजगार की संभावना हो नहीं सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो व्यवसाय का जो तरीका है, जो कल कारखाने उद्योग धंधे हैं वो जो है जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं होंगे तब तक आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। आप सोचिए, आप हमारी बात छोड़ दीजिए, आप सोचिए ये आपका रोजगार है। भाई 1 वोट आप भी देते हैं, 1 वोट मुकेश अंबानी भी देता है, 1 वोट जो है धीरू अंबानी देता है, लेकिन क्या उसको ऐसी व्यवस्था मिली है? भाई कहते हैं हम आपको 20 करोड़ रोजगार देंगे, आपको दवा देंगे 5 लाख का, लेकिन ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि आप राशन ले लो, आप बिजली ले लो, आप पानी ले लो, हाँ, लेकिन रोजगार मेरे और मेरे भाइयों को रहने दो। लेकिन मोदी जी ने तो कहा कि हम गरीबों से आए हैं और गरीबों का दर्द जानते हैं और गरीबों के लिए हम कुछ भी करके दिखाएंगे। तो आप सब तो मोदी जी से नाराज दिख रहे हैं मेरे।
भाई हम किसी से नाराज नहीं हैं, हम व्यवस्था से नाराज हैं। व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था ठीक होती तो आज आप सोचिए, आप ये माइक लेके टहलते? क्यों, ये काम नहीं है? नहीं, ये काम नहीं है, ये काम नहीं है। क्यों? अब पूछो क्यों? अरे बताइए ना क्यों। भाई ये बता दीजिए कि क्या आपकी तरह मुकेश अंबानी भी लेके टहल रहा है माइक? क्या आप सब माइक थोड़ी लेके टहलेंगे। नहीं, क्या आपकी तरह धीरू अंबानी भी लेके टहल रहा है? भाई क्या जो रोड पे पत्थर फेंक रहा है, फोड़ रहा है, क्या उनकी तरह मुकेश अंबानी भी पत्थर फोड़ रहा है? आपके लोग राशन लेने जाते हैं, क्या मुकेश अंबानी की भी पत्नी राशन लेने जाती है, औठा लगाने जाती है? आप सोचिए, आप विचार करिए, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या चाहते हो, क्या आप चाहते हो सब गरीब रहें? नहीं, हम कह रहे हैं सबको बराबरी का अधिकार मिले। अच्छा, बराबरी का। हम कह रहे हैं कि हम 5 किलो नहीं, हम 10 किलो राशन देंगे मुकेश अंबानी की पत्नी को, मुकेश अंबानी जैसे धन्ना सेठों को। लेकिन वो हमारे 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 लोग बीच में पहले आकर हमारे लोग बीच में रहें। भाई सिर्फ आप 5 साल के लिए हम उनको दे दीजिए, हमें उनकी जगह कर दीजिए, उनको हमारी जगह कर दीजिए। अच्छा चलिए छोड़िए सब बात। आपकी जो पार्टी है 2027 के चुनाव में क्या करने को चाहती है? भाई हमारी पार्टी बहुत पहले से भी जो है बराबरी के लिए काम कर रही है। 2014 से पार्टी का गठन हुआ, तब से जो है बराबरी के लिए काम कर रही है, आज भी कर रही है, और 2027 की बात है, 2027 में भी जो है उसी बराबरी के लिए काम करेगी। भाई देश में हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा यह है कि देश में जो है शिक्षा जो है एक समान एक छत के नीचे हॉस्टल शिक्षा होनी चाहिए, प्राइवेट शिक्षा होनी ही नहीं चाहिए। हमारी पार्टी का कहना यह है। क्यों? क्योंकि जब एक ही जगह है ठाकुर और ब्राह्मण, बनिया, SC ST OBC माइनॉरिटी का बच्चा पढ़ेगा एक ही जगह है, एक ही यूनिफॉर्म में, एक ही स्कूल में, एक ही मास्टर से, तो वहाँ जातिवाद नहीं रहेगा। जातिवाद कहाँ से आता है? जब आप अपने बच्चों को कहीं अदर स्कूल पढ़ाते हो और गरीब के बच्चे कहीं अदर स्कूल पढ़ते हैं, तो जातिवाद वहाँ शुरू होता है। वहाँ का जो मास्टर होता है वह समण होता है, वहाँ जातिवाद वो घुसेड़ता है। इसलिए जब शिक्षा एक समान एक छत के नीचे होगी तो वहाँ से जातिवाद खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आप देख रहे हैं बगैर वर्कर का जो है, आप किसी भी फैक्ट्री में माल डाल दीजिए, अगर उस फैक्ट्री से मजदूर को हटा लीजिए, सिर्फ वहाँ इंजीनियर रख दीजिए, सिर्फ मशीन रख दीजिए, क्या संभव है कि वहाँ से माल निकल जाएगा? कभी नहीं निकलेगा। इसलिए अगर जो है जितनी इलाज की व्यवस्था एक इंजीनियर की है, उतनी इलाज की ज़रूरत जो है एक मजदूर की भी है। इसलिए जो इलाज की व्यवस्था है, प्राइवेट हॉस्पिटल होने नहीं चाहिए। जितने सरकारी डॉक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना प्राइवेट हॉस्पिटल डाल करके इतनी फीसें बढ़ा दी गई हैं कि आप सोचिए कि हमारे समाज के लोग, कोई किडनी बेचने के लिए मजबूर हो रहा है, कोई घर का जेवर बेचने के लिए मजबूर हो रहा है, तब इलाज करा पा रहा है। तो इसलिए जो है जो स्वास्थ्य सेवा है वह उच्च कोटि की, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई जैसी व्यवस्था हर जनपद में होनी चाहिए। आयुष्मान एक भारत। मिनट पहले मैं अपनी बात मैं पूरी कर लूँ। भाई देश में जो है जो स्वास्थ्य सेवा है वह सबके लिए एक समान होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे लोग जाएं जो है छोटे मोटे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ प्राइवेट दवाई लिखी जाती है, और वो जाए जो है विदेश इलाज करने के लिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था जो है स्वास्थ्य सेवा की एक समान होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि आप देख रहे हैं जितने भी कल कारखाने, उद्योग धंधे हैं, सब प्राइवेट हो गए हैं। किसके पास हैं भाई? वो धन्ना सेठ के पास हैं। धन्ना सेठ के पास हैं, क्या करेंगे वो? आपको 100 रुपया पे, 200 रुपया पे, 500 रुपया पे आपको रखेंगी। आपकी मजबूरी है, करेंगे आप। चौथी चीज़ क्या है कि आप ये कहेंगे कि भाई शिक्षा की आपने बात की, स्वास्थ्य की आपने बात की, हाँ, और जो है रोजगार की आपने बात की, ये सब आएगा कहाँ से? तो आप देख रहे हैं जितने भी मठ, मंदिर, अखाड़े, आश्रम हैं, उन सब का राष्ट्रीयकरण किया जाए। वो सब पैसा जो है राष्ट्र के हित में लगना चाहिए। वो अगर पैसा देश के विकास में लगा दिया जाए, शिक्षा पर लगा दी जाए, तो आप जो देख लीजिए, आप विदेश जो शिक्षा दे रहा है, आप उससे भी बेहतर शिक्षा दे सकते हो। जो विदेश इलाज दे रहा है, आप उससे बेहतर इलाज दे सकते हो। क्यों? क्योंकि जो मठ, मंदिर, अखाड़े, आश्रम हैं, उन पे कौन पल रहा है? उसमें आसाराम, राम रहीम जैसे लोग पल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं देश के विकास के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास है, लेकिन उसके लिए पैसा है, कुंभ के लिए पैसा है। भाई इस कुंभ से जो लोग बीमार होते हैं, क्या कुंभ नहाने से ठीक हो जाएंगे? उनको अच्छा इलाज चाहिए, उनको अच्छी जो है शिक्षा व्यवस्था चाहिए, उनको अच्छा रोजगार चाहिए। अगर आप बहुत खासे नाराज दिख रहे हैं हमको। भाई हम नाराज नहीं हैं, हम व्यवस्था से नाराज हैं। हम ना तो सरकार नाराज है, ना किसी से नाराज, हम व्यवस्था से नाराज। ऐसी व्यवस्था सरकार किसी को ऐसी होनी चाहिए। पार्टी यह कहना चाहती है, हमारी भारत राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी यह कहना चाहती है कि ये मुद्दे
पूरे देश के लिए लागू होना चाहिए, पूरे देश की ज़रूरत है। जिस दिन पूरे देश के लिए लागू हो जाएगी उस दिन आपका देश खुशहाल हो जाएगा, चाहे जिसकी पार्टी हो। क्या आपको भी लगता है कि ये जो कह रहे हैं व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थाओं की वजह से लोग जो है अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं, सरकारी स्कूल उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्या लगता है ये सही है? सही है। अब कितने बच्चे हैं? एक किस क्लास में पढ़ते हैं? 2 में प्राइवेट स्कूल में या सरकारी? सरकारी। तो अगर सरकारी स्कूल में जो है बड़ा लोगों का कहना रहता है, बड़ी सब शिकायतें करते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें पढ़ाई ज़्यादा होती है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई कम होती है, तो ये दो जो दोहरात्मक बातें हैं, ये इसको कैसे देखते हो? क्या लगता है, सरकारी स्कूल चालू रहना चाहिए, प्राइवेट बंद होना चाहिए? नहीं, सरकारी चालू होना चाहिए, प्राइवेट बंद होना चाहिए। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में आप जाइए, 2 दवा अंदर से 3 दवा बाहर वाली जो सिस्टम है, ऐसा होता है क्या? बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए सारी दवा जो है बाहर की लिख देते हैं। यहीं सुजानगंज में अपने पूरी बाहर लिखते हैं। कभी शिकायत किए किसी से? शिकायत हम लोग 2-3 बार किए हैं। जब दवा लेने जाते हो, शिकायत करते हो कि आपके इधर 2 दवा अंदर से मिल रही, 3 दवा बाहर से क्यों मिल रही है? वही नॉर्मल दवा जो है जेनरिक वही देते हैं। पेटेंट पूरी दवा जो है बाहर से लिखते हैं। सही है। भाई देखिए, ऐसा है कि अगर किसी के कहने से आप कर रहे हैं तो गलत बातें हैं। भाई आपको मैं लेके चलूँ, आप जब चाहो तब, जब कहो तब। भाई व्यवस्था सिर्फ किसके लिए है? जो है, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था, किसके लिए है? जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है उसको स्वास्थ्य सेवा भी अच्छी मिल रही है और शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी मिल रही है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक वोट देने का अधिकार एक वोट आप भी देते हैं, एक वोट जो है बड़े लोग भी देते हैं, जिनके पास पैसा है, उद्योगपति देते हैं, तो व्यवस्था दोहरी क्यों हुई? शिक्षा व्यवस्था दोहरी क्यों है? स्वास्थ्य व्यवस्था दोहरी क्यों है? क्या आप इस देश के नागरिक नहीं हैं? अरे यार, एक वोट वाली बात तो यार, एक वोट पे जो है कोई सीसी बिक जाता है, कोई कैसे बिक जाता है, उसका क्या करोगे? नहीं, एक ही वोट से तो हार जीत भी होती है कि 2 वोट से होती है? भाई एक वोट अगर आप लड़े हो और मैं लड़ा हूँ चुनाव, एक ही वोट से जो है एक वोट आप ज़्यादा पा गए, एक वोट हम कम पा गए, तो जीत किसकी हो गई? भाई ऐसा समाज क्यों हमें क्यों दिया गया, परोस कर बना कर दिया गया? हमारे लोगों ने क्यों दे दिया कि लोग शीशे बिक रहे हैं? भाई अगर आप बिकने की बात कर रहे हैं तो बिकने के लिए कहाँ कहाँ लोग बिक रहे हैं आप देख रहे हैं? भाई यहाँ कोई वोट देकर बिक रहा है, कोई इनको जो वोट खरीद रहा है उनको भी खरीदने की क्षमता रखता है, उनको भी खरीदने की क्षमता कौन रख रहा है? ऊपर रख रहा है। तो कौन सा लोकतंत्र है? अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को बचाने के लिए 2024 में चुनाव लड़ा गया, बहुत सारी पार्टियां, महागठबंधन भी तैयार हुआ, उस महागठबंधन का हिस्सेदार आप सब थे कि नहीं थे? भाई देखिए, ऐसा है कि जो भारतीय संविधान बचाने की बात है, भारतीय संविधान किसी की बपौती नहीं है। यह पूरे देश के लिए लागू होता है। पूरे देश के लोग जब तक एकत्रित होंगे, कोई पार्टी नहीं बचा सकती भारतीय संविधान को। फिर कौन बचाएगा? उसके लिए जब तक पूरे देश के लोग एकत्रित नहीं होंगे, पूरे देश के लोग, मतदाता बचा सकते हैं, पार्टी नहीं बचा सकती। जितनी पार्टी हैं, सारी पार्टियों में कौन घुसा है? जो उनको जो लूटने का काम करता है, जो भारतीय संविधान को खत्म करने का काम कर रहा है, वो सारी पार्टियों में घुसा है। अगर बताइए सारी पार्टियों में घुसा हुआ है तो कैसे मैं मान लूँ जो है, अगर बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए दे दोगे तो आप समझते हो नहीं दूध की रखवाली हो जाएगी? आप सोचो, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए अगर संविधान को बचाना है तो पूरे देश के लोगों को एक होना पड़ेगा। जितनी भी पार्टी हैं, सारी पार्टियां भ्रष्ट और करप्ट हैं, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए कहती तो हैं हम संविधान बचाएंगे। अरे भाई, अभी तक आप क्या कर रहे थे? जो कहते हैं भारतीय संविधान को बचाएंगे, वो तो पहले ही संविधान को निस्तानाबूद करने के लिए लगे हुए हैं। कहाँ से देश बचाएं, कहाँ संविधान बचाएंगे, ये बताइए अब। आप देखते रहिए भारत राष्ट्र। इन दोनों की बात से अगर आप सहमत हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप भारत राष्ट्र। थैंक यू, धन्यवाद।